नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए एक अधिसूचना लेके आया हूं जो कि मूल रूप से कांगड़ा के निवासियों के लिए है। अर्थात जो कांगड़ा से टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल की रिगार्डिंग बैच वाइज भर्ती की जो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह जो अधिसूचना है कुछ इस प्रकार से है। इसे 29 सितंबर को एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन कांगड़ा के द्वारा इसे 29 तारीख को उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे इसे डाला है, जिसमें उन्होंने काउंसलिंग की रिगार्डिंग पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी दी है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस स्ट्रीम के लिए, अर्थात टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल, इन सभी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टीजीटी आर्ट्स के रिगार्डिंग, जिसमें जर्नल के लिए इन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा है। 12 जो वैकेंसीज़ हैं वो अर्बन के लिए है, बीपीएल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 वैकेंसीज़ हैं और डब्ल्यूएफएफ के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। अब ओबीसी के विषय में देखेंगे तो ओबीसी के लिए 50 वैकेंसीज़ हैं अर्बन में, और बीपीएल की 11 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और एक वैकेंसी जो है डब्ल्यूएफएफ के रिगार्डिंग है। एससी के संदर्भ में आप देखेंगे 62 जो वैकेंसीज़ है वो अर्बन के लिए है, 11 जो हैं वह बीपीएल के रिगार्डिंग है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नहीं है, और 2 आप देख सकते हैं डब्ल्यूएफएफ के लिए है। एससी के लिए भी उसी प्रकार से हैं, और कुल मिलाकर के अर्बन की बात की जाए तो 235 वैकेंसीज़ हैं और 62 जो है बीपीएल की है, 39 जो हैं ईडब्ल्यूएस की हैं और 7 जो हैं डब्ल्यूएफएफ की हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं नॉन मेडिकल के लिए, तो नॉन मेडिकल के लिए अर्बन की कुल 110 वैकेंसीज़ हैं, 12 बीपीएल की हैं, 18 ईडब्ल्यूएस की हैं और डब्ल्यूएफएफ की 3 हैं। अब मेडिकल की बात करेंगे तो अर्बन के लिए 80 वैकेंसीज़ हैं, 9 जो वैकेंसीज़ हैं वह बीपीएल के लिए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है और डब्ल्यूएफएफ के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं साथियों। मूल रूप से बात सभी मेरे से पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से, सर बैच वाइज बताएं कौन सा बैच चला हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग यह अधिसूचना है। टीजीटी आर्ट्स के लिए आप देखेंगे तो जर्नल के लिए अर्बन में 2000 बैच चला हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2003 चला है और डब्ल्यूएफएफ के लिए 2006 बैच चला है। इसी के साथ ओबीसी को देखेंगे आप तो ओबीसी में अर्बन के लिए 2003 बैच है, बीपीएल के लिए 2004 बैच है और डब्ल्यूएफएफ के लिए अप टू डेट बैच अभी चला हुआ है। अब बात करेंगे एससी के विषय में, तो एससी के लिए टीजीटी आर्ट्स में 2003 बैच है, बीपीएल के लिए 2004 है और डब्ल्यूएफएफ के लिए अप टू डेट है। और एससी की रिगार्डिंग जो है 2004 बैच चला हुआ है साथ ही टीजीटी आर्ट्स का कांगड़ा में, 2006 का बीपीएल के लिए है और डब्ल्यूएफएफ के लिए नॉट एप्लीकेबल। आगे बात करते हैं नॉन मेडिकल के विषय में, तो नॉन मेडिकल का अभी जर्नल का अर्बन में 1999 का बैच है, 2002 ओबीसी के लिए है, 2006 एससी के लिए है और 2007 जो है एसटी के लिए है। अब बीपीएल के विषय में आप देखेंगे तो बीपीएल में ओबीसी के लिए 2004 बैच है, 2009 एससी के लिए है और अप टू डेट एसटी के लिए मांगा है। इसके अलावा जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 2003 का बैच इन्होंने नॉन मेडिकल के लिए कहा है। डब्ल्यूएफएफ के विषय में जनरल का 2006 का है, ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है इन्होंने रखी हुई, और एससी के लिए कहा है अप टू डेट अगर डब्ल्यूएफएफ है तो आप एलिजिबल हैं। अब साथ में बात करते हैं टीजीटी मेडिकल, तो टीजीटी मेडिकल का जिला कांगड़ा में जो बैच चला है इस समय का 2001 के लिए कहा गया है, ओबीसी के लिए 2006 का बैच है, एससी के लिए 2006 का बैच है और एसटी के लिए भी 2005 का बैच है। अब आगे इसके अलावा बीपीएल के संदर्भ में देखते हैं तो ओबीसी के लिए अप टू डेट मांगा है, एससी के लिए 2010 है और एसटी के लिए 2010 है। जर्नल में ईडब्ल्यूएस मेडिकल के लिए 2006 का बैच है, डब्ल्यूएफएफ अप टू डेट मांगा है और ओबीसी के लिए डब्ल्यूएफएफ में कोई पोस्ट नहीं है और एससी के लिए डब्ल्यूएफएफ अप टू डेट मांगा है और एसटी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। अब बात करते हैं मूल रूप से कौन सी तारीख को कौन सी काउंसलिंग है। तो साथियों टीजीटी आर्ट्स के लिए जो जिला कांगड़ा में जो काउंसलिंग्स रखी हैं, एक 8 तारीख को है, एक 9 तारीख को, एक 12 तारीख को रखी गई है, और साथ में नॉन मेडिकल के लिए 13 से लेकर के 15 तारीख को, और मेडिकल के लिए कि सिर्फ एक दिन रखा है जो कि 15 तारीख की ही रखी है। अब इसके संदर्भ में कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा है काउंसलिंग जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स धर्मशाला में होगी
और उनके रिगार्डिंग आपको मैंने यहाँ तिथियाँ बता दी हैं। साथ में इसके लिए और क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है इसके साथ में जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो उसके लिए सबसे पहले रोजगार कार्यालय द्वारा मांग पत्र, जो आप अपना एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास जिन जिन व्यक्तियों को कॉल लेटर भेजा गया है काउंसलिंग का, वो आपके साथ काउंसलिंग लेटर होना चाहिए। साथ ही मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में क्या कहा है, आपकी बैचलर डिग्री जो भी है वो आपके साथ होनी चाहिए, बीएड पास होनी चाहिए आपके साथ। और जो हिमाचल बोर्ड या चयन बोर्ड के द्वारा अधीनस्थ या आपके पास पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, अर्थात टैट आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, आप टैट क्वालिफाइड होने चाहिए। और साथ में आपका यह बायोडाटा फॉर्म जो है साथियों, ये भरा हुआ होना चाहिए। जैसा जैसा इन्होंने मांगा है उसी संदर्भ में आपका ये सब भरा होना चाहिए। साथ में साथियों इनके लिए 15 अंक भी रखे गए हैं, उसके विषय में भी आपको मैं भी बताऊंगा। इसके पहले आपको क्या क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। जिसके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। यह 15 अंक के लिए इन्होंने रखा है। जैसा कि आप देखते हैं जो काउंसलिंग्स होती हैं एचपी बोर्ड की, जैसे कमीशन को लड़ करके, उसी के रिगार्डिंग जो 15 अंक है वही इसमें भी इन्होंने रखे हैं। और क्राइटेरिया जो रखा है सभी, वह जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था 18 जुलाई को जो अधिसूचना आई थी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, तो उसी के रिगार्डिंग, जैसा आप बैकवर्ड से हैं तो आपके तहसीलदार या एसडीओ के आपके ऊपर इसके फॉर्म के ऊपर साइन होने चाहिए। बीपीएल के हैं तो बीडीओ से आपके साइन होने चाहिए। फिजिकल डिसऑर्डर है कोई अर्थात तो फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अथॉरिटी से आपके साइन होने चाहिए। एनएसएस एनसीसी स्काउट एंड गाइड का आपका फॉर्म होगा तो उसके ऊपर भी साइन होने चाहिए। मेडलिस्ट हैं आप कोई तो वह सभी फॉर्म साथ में लगे अटैच होने चाहिए। ये सही अधिसूचना साथ में उन्होंने बताई है। और इसके अलावा साथियों जो लिस्ट है अब मैं आपको उसको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है टीजीटी आर्ट्स के लिए जो कैंडिडेट्स टीजीटी आर्ट्स के लिए जिला कांगड़ा से एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और डब्ल्यूएफएफ की हैं, तो उनकी सूची कुछ इस प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इन सबको देख सकते हैं साथियों। मूल रूप से इस पीडीएफ की 35 के आसपास इसमें पेजेस हैं। तो सबसे पहले आप टीजीटी आर्ट्स के संदर्भ में देख रहे हैं। इसमें 200 कुछ अभ्यर्थी, इसमें 230 या 250 के आसपास अभ्यर्थी हैं साथियों जो टीजीटी आर्ट्स के संदर्भ में काउंसलिंग के लिए आएंगे, जिनके लिए अलग अलग तिथियां रखी गई हैं। 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच बीच में 3 तिथियां रखी गई हैं टीजीटी आर्ट्स के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये सभी अभ्यर्थी जो हैं टीजीटी आर्ट्स के लिए हैं, जो कि काउंसलिंग के लिए समय सीमा सुबह 10 से 5 बजे के बीच में है साथियों। और कॉल लेटर आपने निश्चित रूप से साथ लेके आना है। बिना कॉल लेटर के आपको मान्य नहीं माना जाएगा, अतः साथ में कॉल लेटर लेके आपने निश्चित रूप से जाना है। अभी आपकी स्क्रीन पर जिला कांगड़ा के बैच वाइज जो अभ्यर्थी रखे जाएंगे ये उनकी लिस्ट है जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तदुपरांत आप नॉन मेडिकल का देखेंगे। सबसे पहले टीजीटी आर्ट्स की काउंसलिंग है, उसके पश्चात नॉन मेडिकल की है साथियों। यदि किसी अभ्यर्थी का इसमें नाम है तो नाम वह देख सकते हैं। संख्याएं बहुत लंबी है साथियों। यहाँ तक आपने 555 तक देखा। यहाँ तक जो अभ्यर्थी हैं वह टीजीटी आर्ट्स के लिए मान्य हैं। अब देखते हैं टीजीटी नॉन मेडिकल के साथियों, तो उनके लिए भी जो काउंसलिंग की डेट रखी गई है वह 13 तारीख रखी गई है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन सब के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो इनका नंबर लिखा गया है वह है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है और डेट ऑफ काउंसलिंग कौन कौन सी है और कैंडिडेट का नाम एड्रेस के साथ। तो नॉन मेडिकल की आप देख रहे हैं जिनकी 13 तारीख को
इन्होंने काउंसलिंग रखी है कहाँ पर होगी, तो वह होगी गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल धर्मशाला में होगी। ये आपकी स्क्रीन पर टीजीटी नॉन मेडिकल के संदर्भ में, अभी आप टीजीटी नॉन मेडिकल की लिस्ट देख रहे हैं साथियों। टीजीटी नॉन मेडिकल की जो भी इन्होंने रखी हैं, इनके लिए 3 दिन रखे हैं। अब 14 तारीख की लिस्ट चली हुई है इस समय आपकी स्क्रीन पर कि 14 अक्टूबर को किस किस अभ्यर्थी के साक्षात्कार होगा। चौदह तारीख के पश्चात फिर 15 तारीख को भी इन्होंने कुछ अभ्यर्थियों के नाम रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब शुरू हुए। यहाँ तक जो था साथियों नॉन मेडिकल के लिए 339 अभ्यर्थी जो हैं एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं अंत में बचे टीजीटी मेडिकल। तो टीजीटी मेडिकल के लिए केवल इन्होंने 15 तारीख रखी है और उसके लिए अभ्यर्थियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं आपकी स्क्रीन पर। यह सभी 15 तारीख को साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं। साथियों जिस जिस अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम है वह निश्चित रूप से अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ जाएं। यह अधिसूचना इस समय आप देख रहे हैं टीजीटी कांगड़ा के लिए कांगड़ा के लिए है, जिसमें टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल के अभ्यर्थियों के लिए थी। तो 188 अभ्यर्थियों को टीजीटी मेडिकल के लिए बुलाया गया है। तो यही अधिसूचना थी आज की मेरी मूल रूप से। अब मैं अगले किसी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमो नमः।